उनके आमंत्रण देने वाले भी विचित्र हैं, वो मांगने वाले भी विचित्र हैं। यादृशी शीतला देवी तादृशी खरवाहना। जैसे शीतला देवी हैं वैसे उनका खरवाहन है। अडवाणी जोशी जी फाउंडर थे इस आंदोलन के, तो उनको क्यों किया जाएगा? क्योंकि उनको देखकर जब मुंह घुमा लिया जाता है तो न्योता किस बात का है। लेकिन अडवाणी जी युग पुरुष हैं, उन्होंने जो इतिहास रचा है उसे ये जो लोग न्योता देने वाले मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, ये खुद मिटेंगे। और अडवाणी जी को पूरा देश जानता है कि उस आदमी ने राम के लिए काम किया है। अडवाणी जी महान व्यक्ति हैं। ये अच्छे लोगों को नहीं बुलाएंगे। हमको राम के नाम पर खून देने का आनंद है। हाँ, हम खून देने वाले लोग, हम लोगों ने खून दिया, अब किसी न्योते का इंतजार करेंगे? राम जी हमारे, हम 30 जनवरी को जाएंगे, जिस दिन संकल्प दिलाया था लोगों ने 84 में, 30 जनवरी 84 को संकल्प लिया था। 30 जनवरी 2024 में 40 साल पूर्ण हो जाएगा। हम 30 जनवरी को बचे हुए कार्यसेवकों को, जिनको बुलाया नहीं जा रहा है, जिनका अपमान हो रहा है, जिनको पूछा नहीं जा रहा है, उन सबको बुला करके और उनके साथ पैदल यहीं से नंगे पांव रामकोट की परिक्रमा करते हुए रामलला के दर्शन करेंगे। सोनिया गांधी को निमंत्रण, अखिलेश को निमंत्रण, लालू भालू को निमंत्रण, कालू कचालू को निमंत्रण। क्या है, क्या ड्रामा है? 4 शंकराचार्य उनको बुलाइए, संतों को बुलाइए, ज्ञानियों विद्वानों को बुलाइए, राम भक्तों को बुलाइए। अब ये तो वही है, उगरे अंत न हो निबाहु काल नेमि जिमिरा मन राहु। ये सब काल नेमी लोग आ रहे हैं, वो आएँ, कोई बढ़िया नहीं, ठीक है, उनका भी सबके नाम, गैयों के राम, कसैयों के राम। और मुलायम सिंह अगर उनकी आत्मा भटक रही होगी निश्चित रूप से, तो एक चिट्ठी उनके नाम भी जानी चाहिए कि देखो तुमने कार्यसेवकों को गोलियों से भुनवाया था, अब तुम भी आ जाओ नर्क लोक छोड़ के, अब इस मृत्यु लोक में आ जाओ, तुम्हें भी निमंत्रण है। उनको बुला लेना चाहिए। JS भुल्लर जिसने गोलियां चलाई थी उनको बुला लेना चाहिए, वो भी आ जाए, तू भी आ जा, क्या हर्जा है भाई? राम तो सबके हैं ना। और ओवैसी जरूर बुला लेना चाहिए भाई, ओवैसी इनका अपना चेला है। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होनी है, श्री राम अपने मंदिर में विराजमान होने जा रहे हैं। और उस समय जो कारसेवकों को जितना संघर्ष रहा है, उस समय संघर्ष के गवाह मेरे साथ में हैं। मुख्य आरोपी रहे हैं बाबरी विध्वंस के संतोष दुबे जी, पूर्वांचल प्रमुख। आज आप देखिए, आज भी युवा हैं, ये प्रभु की बहुत बड़ी कृपा है। कहीं से भी आपको नहीं लग रहा तब के जितने आरोपी रहे उसमें कुछ तो है नहीं, जो हैं भी उनका भी अब इस समय जो है बड़ी जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। युवा दिखाई बड़े हमारे चाचा जी, आप कहते हैं इनको हम लोग, अयोध्या के हैं। अब आपका स्वप्न साकार हो रहा है। इतना संघर्ष आज रंग लाया है। 93 से लेकर 20 तक आप मुकदमे के जंजाल में फंसे रहे। आज बताइए आपको कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है, फर्स्ट क्लास, बहुत अच्छा है। राम मंदिर बनने जा रहा है। मेरे जीवन का इतना ही मात्र सपना था कि भव्यतम मंदिर बने, और उस मंदिर बनने में जो बाधा थी, बाबरी मस्जिद थी, जिसे तोड़ना हम सबका धर्म था। और उसको हम लोगों ने तोड़ा। तो अब वो, अगर वो टूटा न होता तो ये फैसला कैसे आता? ये जो माननीय न्यायाधीशों ने जो फैसला दिया है, वो मौके पर विराजमान रामलला हैं और कोई स्ट्रक्चर नहीं है वहाँ, विवादित स्ट्रक्चर जिसे लोग कहते थे, जिसे मुगलों की पहचान और चिन्ह के रूप में मानते थे, वो रह नहीं गया। तो अब 22 जनवरी को हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जा रहे हैं, स्वागत योग्य कदम उन्होंने उठाया है। उनके और कामों की तो कोई बात मैं नहीं कर सकता, पर 2 कार्य उनके जो हैं वो आदरणीय हैं, वंदनीय हैं, और मुझे लगता है कि अभिनंदनीय हैं। क्योंकि राम जन्मभूमि का फैसला आया, मंदिर बन रहा है, उस आदमी ने जो सहयोग होना चाहिए सब किया है। धारा 370 को बड़ी बेबाकी से उस व्यक्ति ने शून्य कर दिया। तो उनका ये कार्य बहुत अच्छा है। इसलिए हम इस मुद्दे पर, जहाँ सारे लोग भगवान को गाली देते हैं देश में, हालांकि राजनीति में ये भी सब चलता है कि कुछ पाले जाते हैं
तमाम लोग देखिए, उत्तर प्रदेश में एक है स्वान है, वो अब अभी कल की बात है, अभी प्रयास अपना अभी संघर्ष का चल रहा है। हाँ, संघर्ष नहीं चल रहा, वो देखिए वो शासन के द्वारा मानदेय के आधार पर, यानी कि शासन की भिक्षा के भिक्षा की मंशा के अनुरूप जो उससे कहलाया जाता है वो कहता है। तो कुत्ता क्या करता है? भौंकता है। क्यों भौंकता है? रोटी पाता है। आखिर कहला कौन रहा? आप जान नहीं रहे हैं क्या? जो सत्ता में है उसको आप जान नहीं रहे हैं? और सत्ता और शक्तिशाली बनी रहे, इसलिए ओवैसी नाम का एक कुत्ता, ये स्वामी मौर्य नाम का एक कुत्ता, उदय निधि मारन, अच्छा ये हम लोग अपशब्द नहीं बोलते हैं, पर इन शब्द लोगों के लिए कुत्ता शब्द भी उचित नहीं है, यद्यपि वो भी अपमान महसूस करेगा। अब ये इन लोगों को लगाया जाता है, इनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? थोड़ा सा कोई शासन के खिलाफ बोलता है, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, फेसबुक पे कुछ आ जाता है तो उसी पे सब, अरे वो जेल भेज दिए जाते हैं। वो कांग्रेस के प्रवक्ता थे कोई, वो भेज दिए गए, तब तमाम लोग भेज दिए। लेकिन ये जो भाजपा के अलग काम करने वाले लोग हैं, भाजपा, मैं कहता हूँ ठीक है, राजनीति में चलता है, चाहिए दो चेहरे चाहिए तो, लेकिन इन चेहरों से हमारा क्या लेना देना? ये तो सत्ता में मजबूती से बने रहने के लिए तमाम कुक्कुट पालन होता है, मुर्गी पालन होता है, ये कुकुर पालन है। तो ये पाले हुए अल्सीसियन लोग हैं, ये भौंक रहे हैं, इनको भौंकना भी चाहिए। ये भौंकेंगे तभी राम जी की मर्यादा में चार चांद लगेगा। ऐसी शासन की मंशा है कि इन भिक्षुकों को, अब वो कहता भी है कि मैं बौद्ध हूँ, तो बौद्ध में भिक्षु ही होते हैं वहाँ। तो बुद्ध की परंपरा तो भीख मांग कर ही जीने की रही है, तो उस परंपरा के लोग हैं। खैर, उनसे हमारा क्या लेना देना? कुत्ते बेचारे, उनको भी भौंकना चाहिए। और शासन की मंशा पवित्र है कि इन कुत्तों से भुकवाते रहिए और आप अपना कार्य जारी रखिए। इनकी गिरफ्तारी नहीं होगी, इन कुत्तों पर दंड नहीं होगा, क्योंकि ये अपने वाले हैं, पालतू हैं। कोई भी अपने पालतू कुत्ते को मारता है क्या? कभी नहीं मारता, आप देख लीजिए। तो मोदी जी का कार्य बहुत वंदनीय है, और योगी जी भी नियमित अयोध्या आते हैं। कोई और मुख्यमंत्री रामलला के दरबार में तो लेटकर दंड प्रणाम करने नहीं आया। मैं विपक्षियों से अगर सवाल करूं तो तुमने तो गोली चलवाई हम सबों पर। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी विपक्षी जो कि आमंत्रण का इंतजार कर रहे हैं कि हम भी आएंगे। अच्छा, जिन लोगों को दिया जा रहा है, खैर वो मेरा विषय नहीं है, क्योंकि आमंत्रण देने वाले भी विचित्र हैं, वो मांगने वाले भी विचित्र हैं। पूरी अयोध्या हंस रही इन लोगों पर, देश भी हंसेगा आगे पोल खुलने पर। तो जैसे देने वाले हैं, यादृशी शीतला देवी तादृशी खरवाहना, जैसे शीतला देवी हैं वैसे उनका खरवाहन है। देने वाले भी विचित्र हैं, और लेने वाले तो फिर क्या कहना है, दे दाता के नाम। तो अभी वो इसमें फंसे हुए हैं कि दे दाता के नाम तुझको अल्लाह रखे कि तुमको राघव रखें। ये भी समस्या है उनके लिए। वोटों का खेल है, सारा खेल वोटों का होगा। अब से 24 के चुनाव तक सारा वोटों का खेल है। अपने राम को तो राम चाहिए थे, वो मंदिर भव्य बन रहा है, हिंदू समाज ने धन दिया है, हम सब लोगों का सहयोग रहा। किसी ने धन दिया, किसी ने तन दिया, किसी ने मन दिया, और विपक्षियों ने गंध से जवाब दिया। सबका अपना अपना काम है, रोल है। तो हम लोगों का जो रोल था, जिस कारण से हम लोगों ने जन्म लिया था, प्रभु ने कई बार मैं जन्मा होऊंगा, मेरा मन कहता है ऐसा। हालांकि ये ब्रह्मचारी जी इस पूरे मूवमेंट को पीछे से जो बैकग्राउंड में सारा खेल खेल रहे थे, उन्होंने कहा कि तुम्हारा इस मामले में कई बार जन्म हुआ, सफल नहीं हुए, इस बार तुम जब सफल हो जाओ, क्योंकि ये तुम्हारी धुन, तुम्हारा जुनून, तुम्हारा जज्बा, तुम्हारा हौसला, तुम्हारा उत्साह, तुम्हारी भक्ति, ये सब काम आएगी, मंदिर बनेगा। वो 30-35 साल पहले ही कह चुके थे। तो अब आप साकार हो रहा है, अयोध्या अच्छी लग रही है। पौराणिक महत्व जो है अयोध्या का, वो समाप्त किया जा रहा है। कुंड पर कब्जा हो गया, सारे कुंडों पर लगभग 70% 75% कुंड कब्जा कर लिए गए। जो भगवान की ज़मीन थी वो धनवानों की ज़मीन बन गई, शक्तिवानों और बलवानों की, धूर्तों की ज़मीन बन गई, कब्जा कर। मुरली मनोहर जोशी आडवाणी को नहीं आमंत्रित किया गया। क्यों किया जाएगा? आडवाणी जोशी जी फाउंडर थे इस आंदोलन के, तो उनको क्यों किया जाएगा? क्योंकि उनको देखकर जब मुंह घुमा लिया जाता है तो न्योता किस बात का है।
लेकिन आडवाणी जी युग पुरुष हैं। मुरली मनोहर जोशी के बारे में तो मैं नहीं कह सकता, पर आडवाणी जी युग पुरुष हैं। उन्होंने जो इतिहास रचा है उसे ये जो लोग न्योता देने वाले मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, ये खुद मिटेंगे, क्योंकि इनकी पृष्ठभूमि अंत में पूरा देश जानेगा ये क्या है। और आडवाणी जी को पूरा देश जानता है कि उस आदमी ने राम के लिए काम किया है। आडवाणी जी महान व्यक्ति हैं। हमको राम के नाम पर खून देने का आनंद है। हाँ, हम खून देने वाले लोग हैं, हम लोगों ने खून दिया, अब किसी न्योते का इंतजार करेंगे। राम जी हमारे, हम 30 जनवरी को जाएंगे, जिस दिन संकल्प दिलाया था लोगों ने 84 में, 30 जनवरी 84 को संकल्प लिया था। 30 जनवरी 2024 में 40 साल पूर्ण हो जाएगा। मैं उस समय तो हाई स्कूल का विद्यार्थी था, 16-17 साल की आयु थी। अब हम 30 जनवरी को बचे हुए कारसेवकों को, जिनको बुलाया नहीं जा रहा है, जिनका अपमान हो रहा है, जिनको पूछा नहीं जा रहा है, उन सबको बुला करके और उनके साथ पैदल यहीं से नंगे पांव रामकोट की परिक्रमा करते हुए रामलला के दर्शन करेंगे। तो रामलला सबके हैं, वो कोई ये लूटने खाने वालों का ठीक है, इनका अपना दुकानें चलाते रहें, लेकिन मंशा इनकी अपवित्र है। ये बात सत्य है, इनकी मंशा अपवित्र है। सोनिया गांधी को निमंत्रण, अखिलेश को निमंत्रण, लालू भालू को निमंत्रण, कालू कचालू को निमंत्रण, क्या है, क्या ड्रामा है। 4 शंकराचार्य उनको बुलाइए, संतों को बुलाइए, ज्ञानियों विद्वानों को बुलाइए, राम भक्तों को बुलाइए। अब ये तो वही है, उगरे अंत न हो निबाहु काल नेमी जिमरामन राहु, ये सब काल नेमी लोग आ रहे हैं, वो आएँ, कोई भरजा नहीं, ठीक है। उनका भी सबके राम, गैयों के राम, कसैयों के राम, राम जी सबके हैं, सबको आना चाहिए, कोई बुरा नहीं है, सब हमें। और मुलायम सिंह अगर उनकी आत्मा भटक रही होगी निश्चित रूप से, तो एक चिट्ठी उनके नाम भी जानी चाहिए कि देखो तुमने कारसेवकों को गोलियों से भुनवाया था, अब तुम भी आ जाओ, नर्क लोक छोड़ के अब इस मृत्यु लोक में आ जाओ, तुम्हें भी निमंत्रण है। उनको भी बुला लेना चाहिए। सुभाष जोशी को बुला लेना चाहिए, जो यहाँ के का SSP था उस समय। JS भुल्लर जिसने गोलियाँ चलाई थी, उनको बुला लेना चाहिए, वो भी आ जाए, तू भी आ जा, क्या हर्जा है भाई, राम तो सबके हैं ना। और ओवैसी जरूर बुला लेना चाहिए भाई, ओवैसी इनका अपना चेला है। और वो स्वामी प्रसाद मौर्य तो एकजुट कर रहे हैं इस समय हिंदुओं को। हाँ, वो हिंदुओं के बड़े पुराने, नहीं, हिंदुओं को वो एकजुट करने का ठेका ओवैसी और उन्होंने ले रखा है। उदयनिधि मारन भी वो जो एक नयन मुख्यमंत्री था, एक नयन करुणानिधि, तो उसका ही तो पौत्र है ना। उसने कहा था कि राम थे ही नहीं, और राम थे नहीं तो न्यायालय ने फैसला दे दिया कि राम ही थे, राम के अलावा कुछ नहीं था। अब अभी बेवकूफ़ों को कौन इन पर चर्चा करे, मुंह का टेस्ट खराब करे। लेकिन ये मानिए कि इन तीनों को भी बुला लेना चाहिए कि आजा तू भी अपने बाप की प्राण प्रतिष्ठा देख ले, कैसे हो रही प्राण प्रतिष्ठा। हाँ, अब केवल ओम राम देवाय नमः नहीं हुआ, ओम वाम देवाय नहीं हुआ, हम ठास देवाय नमः भी हुआ, जिस कारण ही प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। इसलिए इन तीनों अल्सीशियन, डाबरमैन, लेब्राडोर, तीनों को बुला करके उनको सम्मानित करना चाहिए। पल भर के लिए हमें प्यार कर ले कोई, झूठा ही सही, तो बुला के उनको भी सम्मान कर देना चाहिए कि अगर तुम न होते। और मुलायम को तो बिल्कुल सम्मान देना चाहिए कि अगर तुम न होते तो ये न होता जो हुआ। तो क्या करिएगा, ये सब ऐसे चलता रहता है। कभी इस आज जो ये समय चल रहा है ये नहीं रहेगा। एक ज़माना था, आडवाणी जी से मैंने कहा था कि राम के साथ छल और पाकिस्तान में जाकर जिन्ना को सलूट, बाबूजी आपको महंगा पड़ेगा। तो उन्होंने अदालत में मेरी बात नहीं सुनी थी, और उनकी दशा देख लीजिए। राम विमुख असहाल तुम्हारा, रहा न को कुल रोवनहारा। अटल बिहारी जी को देख लीजिए, यहीं कह गए थे। परमहंस जी की चिता जल रही थी और उन्होंने कहा कि मेरी सच्ची श्रद्धांजलि परमहंस जी आपको ये है कि मैं मंदिर बनवाऊँ। मैं दिल्ली पहुंचते ही मंदिर के निर्माण की व्यवस्था करूंगा। वहां पहुंचते ही उन्होंने, मैंने कहाँ कहा इसको, ये तो मीडिया वाले सब फर्जी। तो या तो अटल जी मीडिया को मैनेज नहीं कर पा रहे थे कि झूठ को सही, सही को, जैसे आज की मीडिया है ऐसे ही अगर अटल जी ने किया होता और आडवाणी जी ने किया होता तो फिगर कुछ और होता। आज की मीडिया आप देखते हैं केवल एक चीज़ बोलता है, वही चाहिए,
मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। सारा मीडिया जो बोले सो निहाल, जो बोलेगा वही निहाल हो जाए, जो ना बोले उसको देश निकाल, ये चाहिए। ठीक है, मेरे बात को व्यंग में न लीजिएगा, यद्यपि व्यंग है। आज की मीडिया को आप तमाशा बना के चलिए। और देवर्षि नारद, गुरुदेव जगत गुरु, वो सबसे बड़े संपादक, देव दानव यक्ष नाग गंधर्व किन्नर सब उनका सम्मान करते थे, केवल इसलिए वो निष्पक्ष थे। लेकिन आज क्या हो रहा है वो आप देखते जाइए, बस आगे आगे देखिए होता है क्या। लेकिन इन सब के बाद इस सरकार ने बड़ा काम किया, अयोध्या के लिए दर्शनीय कार्य किया है। अब देखिए, जिनको साधना करनी होगी वो साधना घर में भी बैठ करेंगे, जिनको वासना से ही प्रेम है वो कहीं रहेंगे, वो नहीं मानेंगे। और कामना तो सबकी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, विधायक, सांसद बनने की रहती है, उनको भी नहीं रोका जा सकता है। तो अपना अपना नज़रिया है, जो जैसे जिसको जो दिख जाए वो करेगा। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन्हें तैसी। हमें अयोध्या राम के चरणों वाली दिखती है, जहाँ जन्मे भगवान और जहाँ उनके चरण पड़े। हम उसमें धूल ढूंढते हैं कि हमारे सिर पर पड़ जाए, लेकिन बहुत से लोग यहाँ माल ढूंढते हैं कि हमको मिल जाए, ज़मीन ले लें, मकान ले लें, मंदिर ले लें, भगवान की मूर्ति ही बेच दें। वो अपना अपना सबका नज़रिया है। सब महान है, मैं इतने कहूँगा कि सब महान है और सबकी महानता को बंधन है। अयोध्या में जितने भी लोग हैं, होंगे, आएंगे या चले गए, सबका वंदन है। क्योंकि अयोध्या की माटी ऐसी है कि यहाँ आने के बाद सब पवित्र हो जाते हैं, सब मोक्ष के योग्य हो जाते हैं 14 कोसी परिक्रमा में। तो जो कुछ हो रहा बहुत अच्छा है, प्रसन्नता का विषय। मेरे अपने जीवन काल में गोलियां भी खाई, लाठियां भी खाई, जेल भी गए, घरों की बर्बादी भी झेली, मुकदमे झेल ही रहा हूँ। अब मंदिर बन रहा है, बस अंत भला तो सब भला। हाँ, मौका मिला तो मथुरा और काशी को भी मुक्त कराएंगे। वो हथौड़ा, वो गैंती, वो तलवारें और संबल अभी सब अयोध्या में सुरक्षित रखी हैं। लोग आमंत्रित नहीं किए हैं, संघर्ष किए हैं, लेकिन ऐसे लोगों को आमंत्रित किया जा रहा है जो लाइमलाइट में है इस समय। तो ये बताइए, उनके लिए क्या 30 जनवरी को आप क्या करने जा रहे हैं? सबको हम बुलाएंगे, आमंत्रित करेंगे ससम्मान कि आप हमारे साथ चलिए। हाँ, कार सेवकों को हम पहचानते हैं ना, ये न्योता देने वाले जानते हैं क्या? आप नहीं जानते निमंत्रण देने वाले कौन है? ये कौन राम भक्त हैं? संतोष दुबे जी, आप पीड़ित हैं, हालांकि खुश हैं, सरकार ने अच्छा काम किया है, आज मंदिर निर्माण हो गया, 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही, लेकिन पीड़ित भी हैं क्योंकि इस समय जो आमंत्रित ऐसे लोगों को किया गया है कि वो राम मंदिर के विरोधी थे, लेकिन फिर भी जो सही में पात्र थे उनको उपेक्षित किया गया। उसको 30 जनवरी को उन सभी कार सेवकों को लेकर आप अयोध्या जाएंगे, दर्शन कराएंगे। ढेर सारी शुभकामना आपको। जय सिया राम, जय सिया राम। राम जन्मभूमि की जय हो, राम लला की जय हो।